परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज हम सब मिलकर एकता दिवस के इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। एकता का अर्थ है हम सब मिलके रहें, एक पिता एकस के हम बालक, हम सबका पिता एक ही है जिसकी हम सब संतान हैं। एकता दिवस के इस कार्यक्रम में माँ आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आई हैं वो प्रवचन है अनुशासन। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं और अनुबद्ध आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को अनुशासन कहते हैं। सभ्यता एक प्रकार का बाह्य अनुबद्ध है एवं संस्कृति एक प्रकार का आत्म अनुशासन है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एवं मिलकर समग्र बनते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र प्राणी है, वो स्वेच्छा से अच्छा बुरा कर सकता है, किंतु समाज ने उस पर सन्मार्ग में चलते रहने हेतु अनुशासन के अंकुश लगाए हैं। हाथी बलिष्ठ होता है, उसके बल की उपयोगिता भी है, किंतु अंकुश के बिना वो सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। उसके आचरण को नियंत्रण में रखने के लिए महावत का अंकुश आवश्यक है। ऐसे ही बहुत सोच विचार कर मनुष्यों ने हर समाज वर्ग समूह के लिए मर्यादा एवं संस्कार रूपी आत्म अनुशासन का प्रावधान किया है। मनुष्य को नियंत्रित रखने एवं उसे आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने हेतु इस प्रकार का सीमा बंधन अनिवार्य है। ये सच है कि महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मुख
प्रचंड प्रतिरोध तभी प्रस्तुत कर सके जब उनके पीछे असंख्य अनुशासनबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की जमात थी। आत्म अनुशासन का अर्थ है कि अपने आपकी पैनी समीक्षा और यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने हेतु स्वयं के साथ बरती गई कठोरता। आत्म अनुशासन मानने वाले उसकी महत्ता को समझने वाले परमात्मा को प्रिय होते हैं। बहता हुआ झरना बहुत आकर्षित लगता है, लेकिन उससे बिजली पैदा करने के लिए उसके बहाव को बांधना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी है। अल्लड़ जीवन की खूबसूरती बेशक अच्छी लगती है, लेकिन उसे सार्थक दिशा देने के लिए अनुशासन जरूरी है। किसी मठ के एक वरिष्ठ भिक्षु ने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। उस वरिष्ठ भिक्षुक का सर्वत्र आदर और सम्मान होता था। एक दिन अपराही काल में वे ध्यान कक्ष के अन्य भिक्षुओं के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने एक भिक्षुक को देखकर उसके कान में धीरे से कहा, क्या तुम भूखे हो? उस भिक्षुक ने कहा, यदि भूखे भी हो तो इस संबंध में क्या किया जा सकता है? मठ के नियमानुसार हम दोपहर का भोजन नहीं कर सकते। नियम तोड़ने का दुस्साहस कौन करेगा? यदि हम खाना भी चाहें तो रसोई घर में कुछ नहीं होगा। वरिष्ठ भिक्षुक ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाने को दे सकता हूँ। मेरे पास चावल की कुछ रोटियां हैं। ये कहकर वरिष्ठ भिक्षुक ने अपनी जेब में हाथ डालकर चावल की रोटियां निकाली और भिक्षुक को दे दी। उस मठ के प्रमुख भी सिद्ध पुरुष थे। वे मठ के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए हमेशा सजग रहते और अपनी सिद्धि का कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। अगली सुबह की
सामूहिक प्रार्थना में मठ के प्रमुख ने घोषणा की कि कल दोपहर को ध्यान कक्ष में 2 भिक्षुओं ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए उन्हें मठ से निष्कासित किया जाता है। इस उद्घोषणा से सभी हैरत में पड़ गए, लेकिन वरिष्ठ भिक्षुक ने अपना चोगा उतार कर मठ के प्रमुख को साष्टांग प्रणाम किया, फिर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और सजा के अनुसार मठ छोड़कर चले गए। परिवार, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन, अनुशासन के बिना सच्ची प्रगति संभव नहीं है। जब मनुष्य सत्ता, धन या शक्ति संग्रहित कर लेता है, तब समाज और कार्य क्षेत्र के नियमों को बेईमानी तथा बंधनकारी महसूस करने लगता है। ऐसे समय में ये याद रखना ज़रूरी है कि जीवन में जो भी सफलता हासिल हुई है, उसके पीछे कठोर अनुशासन का हाथ है। उसे तोड़कर वो कोई विकास नहीं कर सकता। अनुशासन की प्रक्रिया ने मनुष्य जीवन को 4 सिद्धांत दिए हैं: आहार, विहार, विचार और आचार। आहार का संबंध मनुष्य के खान पान से है, विहार का उसके रहन सहन से, इसी तरह विचार का संबंध सोचने समझने की शक्ति और उसके तरीके से है, जबकि आचार का संबंध जीवन के उस पहलू से है जिसके तहत हम एक दूसरे से पेश आते हैं। आहार हमारे सारे क्रिया का आधार भोजन ही है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन की चर्चा की गई है। प्रेम, मैत्री, प्रसन्नता, शक्ति उत्पन्न करने वाला भोजन सात्विक है। ईर्ष्या, द्वेष, मद, तृष्णा बढ़ाने वाला राजसिक भोजन है और आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला तामसिक भोजन है।
इसीलिए कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमें सदैव सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को अपने भोजन में ऐसी ही चीज़ें चुननी होंगी जो मन की आसुरता को मिटाए और बुद्धि की सात्विकता बढ़ाने में सहायक हो। इसमें सात्विक और केवल सात्विक भोजन ही सफल हो सकता है। मनुष्य के लिए स्वाभाविक एवं प्राकृतिक भोजन ही श्रेष्ठ है। मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है। निषिद्ध भोजन में मांसाहार प्रथम पायदान पर आता है, क्योंकि वो मनुष्य के तन, मन, बुद्धि, विवेक का नाश कर देता है। अन्न संयम से यदि मनुष्य देवता ना भी बने तो कम से कम मनुष्य के गुणों को धारण करने योग्य बन सकता है और स्वस्थ रह सकता है। मानव संरचना एवं उसकी क्रिया प्रणाली वनस्पतियों के लिए पूर्णतया अनुकूल है। वास्तव में मनुष्य को जिन तत्वों की संतुलित मात्रा में ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति शाकाहार से ही संभव है। संसार में अन्न व वनस्पति इतनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं कि मनुष्य खुशी खुशी उनसे अपना जीवन क्रम चला सकता है। पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से दूध, घी, मेवे, फल, दाल, सब्जियां आदि एक से एक उत्तम पदार्थ संसार में मौजूद हैं। प्रकृति ने कितनी चीज़ें दी हैं जिन्हें खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सत्य है कि आहार की शुद्धि चरित्र उत्थान में सहायक है। जो मनुष्य सद्मार्ग पर चलना चाहते हैं और प्रभु की स्मृति में स्थित रहकर आनंद का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें सदैव अपने जीवन में अनुकूल ही सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करें, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान एक औषधि है जिसका
उपयोग करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि महारोग शरीर को छोड़कर चले जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार शरीर अस्वस्थ होने पर परहेज करते हैं, उसी प्रकार मन को वासना और विकारों से दूर रखने के लिए आहार पर ध्यान देना परम आवश्यक है। अतः सात्विक विचार के लिए सदैव सात्विक आहार का सेवन करें, अन्यथा शरीर व मन के रोग नहीं मिटेंगे, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जब तक मन निरोगी नहीं होगा, तब तक शरीर को भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मन प्रभु के स्मरण में नहीं लगेगा। यदि मनुष्य मन को निर्मल एवं स्वच्छ कर ले और चरित्र को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए आहार शुद्धि के नियम का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। विहार का अर्थ है व्यक्ति का रहन सहन। मनुष्य की पहली पहचान उसके शिष्टाचार से ही होती है। उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत करने का ढंग आदि ही आपके पूरे व्यक्तित्व की झलक पहचान कराता है। आप किस स्तर के व्यक्ति हैं। विनम्रता व शिष्टाचार का किसी भी स्तर पर पालन अवश्य किया जाना चाहिए। विनम्रता के आगे देवता भी झुक जाते हैं। ये दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी दया, क्षमा और उदारता जैसे भाव पैदा करता है। मन में विनम्रता का भाव लाने से मन ईश्वर प्रेम की डोर बढ़ाता है। बातचीत करने में व्यंग वचनों व तानेबाजी का प्रयोग ना करें। किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा ना करें। सभी से विनय पूर्वक मीठी वाणी से बोलें। किसी की निंदा चुगली ना करें। जीवन में आप देहधारी गुरु की शरण अवश्य लें।
उसे एक जगह हो गुरु में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हो, नित्य प्रातः उठकर गुरु वंदन करें, अर्थात गुरु की आज्ञा अनुसार ईश्वर के ध्यान में अवश्य बैठें। पहले अपने आत्मा को भोजन दें, फिर शरीर को। अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, संतान के लिए अवश्य प्रार्थना करें। गुरु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। प्रतिदिन अच्छे कार्य अवश्य करें। अपने गुरु से, परिवार से समाज व संसार की सेवा कर सकें, ऐसी बुद्धि, बल, शक्ति मांगें। सात्विक भोजन, सात्विक विचार व सात्विक आचरण पर बल दें। जितनी आपकी आजीविका है उसका 10वां गुरु घर में कल्याणकारी कार्यों के लिए अवश्य समर्पित करें। दूसरों की मदद करने से सुख व माधुर्य की प्राप्ति होती है। पर नारी को माँ, बहन व बेटी की नज़र से देखें। इसी प्रकार पर पुरुष को पिता, भाई व पुरुष की नज़र, पुत्र की नज़र से देखें। जीवन में विनम्रता व शिष्टाचार का पालन करें। बातचीत करने में व्यंग विचारों व तानेबाजी का प्रयोग ना करें। किसी को भी नीचा दिखाने की चेष्टा ना करें। कम खाना, कम सोना और कम बोलना चाहिए। किसी को भी बुरा या दुख पहुँचे ऐसी राग द्वेष से बचें। घर आए हुए का आदर सत्कार करना, विनय सम्मान के साथ उनसे मिलें। किसी के दुख के लिए समय सहानुभूति पूर्वक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी को मूर्ख, मंदबुद्धि, नीच वृत्ति वाला ना माने। सच्चे हृदय से सबका सम्मान हित करें। किसी का अहित हो ऐसी बात ना सोचें, ना कहें और ना कभी करें। धन, जन, विद्या आदि उम्र, रूप, स्वास्थ्य
बुद्धि आदि का कभी अभिमान ना करें। आपस में द्वेष बढ़े ऐसी सलाह कभी भी किसी को ना दें।